हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो हम ऑलरेडी इन अवार्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अवार्ड्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, राइट। जैसे हमने ना जितने भी पद्म भूषण अवार्ड यानी सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है, पद्म अवार्ड्स या भारत रत्न, और जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स थे, जितने भी परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, देन कीर्ति, शौर्य एंड ऑल, ये सारे हमने एक वीडियो में पढ़े हैं। उसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी फिर जो इंपॉर्टेंट अलग से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं वो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो ऑब्वियसली, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द सेम। अब ये जो टॉपिक है दिस इज ओनली गोइंग टू कंसिडर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है, यानी कि हम इंडिविजुअली हर एक फील्ड के जो बाकी के अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में हमने बात नहीं की है, नंबर 1। नंबर 2, हमने द्रोणाचार्य अवार्ड जो है जो कोचेस को दिया जाता है उसके बारे में भी बात नहीं की थी, क्योंकि उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो हम आज की वीडियो में देखेंगे। क्लियर? ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, दैट इज जो हमने नहीं बात की है, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए। वैसे हम अलग से बात करेंगे एक वीडियो में जहां हम जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती है ना, लाइक पूरे साल भर में कोई ना कोई डेट होती है जिस दिन हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आप रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आपको याद रहती हैं डेट्स, राइट। बट कुछ और भी होते हैं जो शायद ही आपको पता हो। डॉक्टर्स डे, माइट बी डॉक्टर्स डे भी सभी को पता होगा, जुलाई 1, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे एनवायरमेंट डे एंड स्टाफ। वैसे ही एक आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो बर्थडे है किसका? बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद। क्या हमने ध्यानचंद नाम सुना है? बिल्कुल। कहां पर? हमने अवार्ड्स में भी बात की थी। 2 अवार्ड्स में मेजर ध्यानचंद की बात की गई है ना। वन वॉज ऑब्वियसली ध्यानचंद अवार्ड एंड अदर इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, राइट। तो जो ध्यानचंद जी हैं इन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑन अगस्त 29, और इसीलिए इसी को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पूछा क्या जा रहा है आपसे। अगर क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे तो भी अगस्त 29, अगर पूछा गया है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद तो भी अगस्त 29, और ये भी पूछा जा सकता है कि ऑन अगस्त 29 हुज बर्थडे कम्स, या फिर अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। सो आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। सो ओवरऑल इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अगस्त 29। आई होप आपको ये डेट याद रहेगी, डोंट गेट कंफ्यूज। इतनी बार रिपीट कर दिया मैंने, और जितने भी 3-4 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो भी मैंने बता दिया। सो ओवरऑल दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, इट इज लाइक अ, ऐसा बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ 4 क्वेश्चंस, राइट। तो आई होप ये समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इन विच ईयर वाज द द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? वी डिडंट डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन प्रीवियस वीडियो, वी हैव टॉक्ड अबाउट द अदर वंस लाइक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दैट इज ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट Dhyanchand award, then we also discussed about the other awards like Tenzing Norgay and stuff, माका ट्रॉफी, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये सारी हमने बातचीत की है, बट हमने द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बात नहीं की थी, बिकॉज इसमें ना 2-3 टर्म्स हैं। एक तो ये कब स्टार्ट हुआ, नंबर 2 किसको दिया जाता है, ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। अवार्ड इज़ वेरी बिग, मतलब कोचेस के लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो यही है, ठीक है, बट हम उसमें इतना ज़्यादा था नहीं, हमने नहीं पढ़ा वहाँ पर, बट वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन फॉर श्योर। सो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस ईयर में इंस्टीट्यूट, यानी किस ईयर में स्टार्ट हुए थे? 1991, 78, 85, 97। तो इतना लेट तो नहीं है 97, तो वो तो श्योर है कि एलिमिनेट हो जाएगा। 91 इज ऑल्सो वेरी वेरी लेट, आंसर इज 85, ठीक है, नॉट इवन 78, वो बहुत पुराना हो जाएगा। तो 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट किया गया था, और ये सिर्फ और सिर्फ कोचेस को दिया जाता है, जो कोचिंग देते हैं ना, जो ट्रेन करते हैं उनको दिया जाता है, प्लेयर्स को नहीं दिया जाता। क्लियर? ओके। थर्ड इज द रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन। ध्यानचंद अवार्ड जो है इसको जिसको भी मिल रहा है उनको क्या दिया जाता है? तो हमें पता है अबाउट द ट्रॉफी, अबाउट द सर्टिफिकेट एंड स्टफ, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस मनी की, कि जिसको भी ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है उनको कितनी प्राइज मनी मिलती है। इज इट 1000 लाख? ठीक है, 1000 लाख वुड बी हाउ मच? इट इज 10 to the power 3 is 1000, lakh is 10 to the power 5, ठीक है। तो ऐसे भी आपको दिया जा सकता है, इट शुड बी 10 to the power 8, बट इतना एडवांस में शायद ही कोई जाएगा, ठीक है, हमको यहाँ पे जनरल पता ही है। सो ये भी एक तरीका होता है कि आपको पार्स में दे दें, ठीक है, तो जितने जीरोज उतनी पार्स। क्लियर? 100 लाख, 1 लाख,
10 लाख। सो आंसर क्या है? 10 लाख रुपए। 1 लाख इतना कम नहीं देते, 10 लाख देते। पहले तो बहुत कम था, अब ये रिवाइज्ड जो मनी है वो है, ठीक है। सो कितना दिया जाता है प्राइज मनी टू अ पर्सन जिसको ऑनर किया जा रहा है विद ध्यानचंद अवार्ड? 10 लाख रुपीज। क्लियर? सो ध्यानचंद अवार्ड 10 लाख रुपए। डन? ओके। अब यहाँ पर इसके पहले कि हम फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करें, एक और चीज है जिसे हमें डिस्कस करना है कि भाई और कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप इमेज के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, अगर आपको विजुअली कोई क्वेश्चन दिया जाता है जैसे इमेज के बेस, सो आपको पूछा जा सकता है आपको कोई ट्रॉफी दे देंगे, यू कैन बी गिवन एक ट्रॉफी का फोटो, और आपसे बोला जाता है, पूछा जा सकता है बताइए कौन सा वाला अवार्ड दिया जा रहा है, या इनमें से किसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो भी रेसिपिएंट है, यानी जिसको भी अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें अवार्ड देते हुए आपको दे दिया जाए अवार्ड, ठीक है, एक इमेज जिसमें जो भी अवार्डी हैं उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अब उनको जो ट्रॉफी हाथ में दी जा रही है, उस ट्रॉफी पे ध्यान रखते हुए आपसे पूछा जा सकता है बताइए किस पर्सन को दिया जा रहा है, या इनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, या कौन से ईयर में इनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो इमेज के फॉर्म पे भी पॉसिबल है, वो भी आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि सीधे सीधे बस डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ सकते हैं, इवन इमेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द फोर्थ वन, विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर इन इंडिया फॉर कोचेस। भारत में, इंडिया में कोचेस के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो अभी हमने बताया है ना, मैंने अभी भी आपको बताया था कि सबसे बड़ा कोचेस के लिए जो अवार्ड होता है इंडिया में वो क्या होता है? वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, है ना। द्रोणाचार्य, एवरीबडी नोज अबाउट दी स्टोरी, राइट। सो द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो हमको पता है कि भाई ये तो एडवेंचर्स के लिए दिया जाता है, वेदर इट इज इन लैंड, सी और एयर। सिमिलरली ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर द स्पोर्ट्स, है ना, ये हॉकी प्लेयर है, सो इट्स नॉट अबाउट कोचिंग। देन अर्जुन अवार्ड इज ऑल्सो फॉर द प्लेयर्स, राइट, एंड देन वी कम टू द्रोणाचार्य, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा कोचेस को दिए जाने वाला अवार्ड है। क्लियर? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज अर्जुन अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। हमने अर्जुन अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, आपको ट्रॉफी भी याद हो, आई होप, जिसमें एक बो और एरो भी बना हुआ है ना। सो अर्जुन अवार्ड्स जो हैं ये कब स्टार्ट किए गए थे? व्हेन वर दे इंस्टीट्यूटेड? वाज इट इन 1954? 1954 कुछ तो याद आ रहा है जो सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड है, आई होप याद हो, आपको नहीं है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। 89, 61, 50 तो बहुत मतलब बहुत ही पुराना हो जाता है, आंसर इज 1961, ठीक है। 50 इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड विद सिविलियन और गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। सो 54, 50 आई होप आपको याद रहेगा, एंड 52 इज ऑल्सो वन ऑफ देम। 67 भी था एक ईयर जो हमने पढ़ा था। लेट्स जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन। सो द अर्जुन अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1961। डन? ओके। When was राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्टेड इन इंडिया? मतलब ये ईयर जो ऐसा है ना, आपको याद ही रखना है, बिकॉज आप कभी भी इनका मतलब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, लाइक अब जो अवार्ड है वो क्या है? ध्यानचंद, है ना, ध्यानचंद आ गया, राजीव गांधी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो यहाँ पर ये एक चीज़ पूछी जा सकती है कि खेल रत्न अवार्ड जो है वो कब इंस्टीट्यूट हुए। अब ये एक पर्टिकुलर ऐसा अवार्ड है जिसके बारे में जब आप सर्च करेंगे ना कि कब इंस्टीट्यूट हुआ है, आपको ऐसे ही मिलेगा, लाइक 91, 92 या फिर 89, 90, आपको ऐसे एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो ईयर है वो याद रखना बड़ा आसान है। क्लियर? सो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 92, 93, 91, 92, 98, 99, 95, 96। चलो अब ये तो पता चल गया कि भाई एग्जैक्ट ईयर नहीं है, बट इनमें भी तो कंफ्यूज हो सकते हो ना कि भाई एग्जैक्टली है क्या 92, 93 या स्टफ। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि 1991 या 92 जो है इसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को बिगिन किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ऑल राइट। हु इज द चेयरपर्सन? नाउ दिस इज समथिंग जो कि करंट अफेयर्स और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का जो फैक्ट है उससे रिलेटेड है। दिस इज समथिंग जो अभी की हम बात कर रहे हैं, लाइक ये 2020 में ही अनाउंस हुआ था, बट हम अभी की बात कर रहे हैं, लाइक एट प्रेजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड? क्या हमने पढ़ा था कि कौन अवार्ड देता है, लाइक कौन डिसाइड करता है ना, वी आर अवेयर ऑफ द मिनिस्ट्री, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब ऑब्वियसली मिनिस्ट्री में भी कोई तो होगा ना जो पूरा डिसीजन लेगा कि क्या करना है, किसको अनाउंस करना है, या क्या क्या यू नो चेंजेस लाने हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये जो मिनिस्ट्री है उसने एक कमिटी फॉर्म की। अब उन कमिटी में भी ऑब्वियसली एक हेड होगा, चेयरपर्सन होगा, देन बाकी के जो काम है उनके लिए अलग अलग लोग होंगे। तो इस कमिटी में जो प्लेयर्स मतलब जो अवार्डीज थे प्रीवियस, उनको भी रखा गया है, मतलब उनको भी ऐड किया गया है।
एंड ऑल्सो जो हेड हैं, यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है हु इज़ दी हेड या हु इज़ दी चेयरपर्सन, हु इज़ दी चेयरमैन, सबका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार जो सिलेक्शन कमेटी की जो चेयरपर्सन है ना, वो कौन है, वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। सो आंसर इज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकुंदकुम शर्मा, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा औहदा है, ही वॉज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, ठीक है। और इनके बारे में आप चाहें तो आप इनकी इमेज भी सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट द फोटोग्राफ, सो दैट अगर आपको कभी इमेज के फॉर्म में क्वेश्चन आए कि भाई who is this person, yeah, this person is the chairperson of which committee, so the committee, this is what, which one is there for the national sports awards, ठीक है। लाइक जो कमिटी जो सिलेक्ट करेगी कि किसको नेशनल स्पोर्ट अवार्ड देना है, उस कमिटी के जो हेड है, चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो एक ही है, एंड दैट इज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकुंदकुम शर्मा, ठीक है। आई होप याद रहेगा। एक तो ये जो नाम है वो भी आपको सेपरेटली दिया जा सकता है, मुकुंदकुम शर्मा। अदर देन दैट आपसे पूछा जा सकता है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो है वो किस कमिटी के चेयरपर्सन या चेयरमैन है। अगर आप क्विज कॉम्पिटिशन या क्विज शोज वगैरह देखते हो तो ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं ना, कि देयर इज वन पर्सन हु इज चेयरपर्सन ऑफ सिलेक्शन कमिटी फॉर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जस्ट टेल like what was the profession of this person previously या previous to this particular committee। तो आंसर क्या हो जाएगा, he was Supreme Court Justice, clear? Okay। 8th is who is the youngest recipient of राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखो सारे अवार्ड्स के यंगेस्ट रेसिपिएंट अलग हैं, नंबर 1, इसीलिए सिर्फ एक पढ़ के जाओगे और अवार्ड ध्यान से नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। हमने पढ़ा था यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन से हैं, है ना। एक तो ये बात है ना कि हम ऑलरेडी एक अवार्ड पढ़ चुके हैं, दैट इज जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे अदर देन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, और फिर हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए सबको ना अलग रखो, ठीक है। कि भारत रत्न के बारे में हमने पढ़ा था, देन हम पढ़ चुके हैं बाकी के जितने भी सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, उसमें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन थे, राइट। सो इज इट विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिनव बिंद्रा, विनेश फोगाट। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अभिनव बिंद्रा जी जो है बहुत छोटे थे, लाइक ही वाज द यंगेस्ट रेसिपिएंट, ठीक है। सो अभिनव बिंद्रा की एज बहुत कम थी, लाइक अराउंड 18 ईयर्स थी, 18 साल के थे वो जब उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। एंड दिस पर्सन वाज वेरी मच इन द न्यूज, मतलब सब इनके फैक्ट्स वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा बताए जा रहे थे, बिकॉज ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज वन द अर्जुन अवार्ड इन 2019, ठीक है। वह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये साल, इसीलिए 2000 से लेकर 2020 तक तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए, और फर्स्ट रेसिपिएंट, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी फील्ड में ओनली रेसिपिएंट है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको एक साथ मैंने असेंबल करके आपको नहीं दिया है, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि भाई कौन सा याद रखें, कौन सा भूल जाए, स्टफ, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 2019 में, स्पेसिफिकली 2019 की बात हो रही है, और कौन सा अवार्ड मिला था इनको, अर्जुन अवार्ड, तो वो कौन थे, रविंद्र जडेजा, मिथाली राज, सलीम दुरानी, राहुल द्रविड़। तो हम ना सलीम दुरानी जो है इनके भी एक ना एक पढ़ेंगे अभी फैक्ट, ठीक है। बट अभी के लिए अभी जो हम बात करें कि कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2019 में, तो वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रविंद्र जडेजा जो है इनको मिला था 2019 में अर्जुन अवार्ड। तो पूछा जा सकता है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज नॉट गॉट अर्जुन अवार्ड या हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, तो एटलीस्ट एक नाम तो आपको याद रहेगा, वो है रविंद्र जडेजा, डन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, इनमें से कौन सा अवार्ड है जो खेल कूद स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। तो मतलब जो हमने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नहीं पढ़ा है वही होगा, राइट। बट क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अबाउट द द्रोणाचार्य अवार्ड, है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो अर्जुन अवार्ड भाई ये तो है स्पोर्ट्स का अवार्ड, क्योंकि हमने देखा था अभी इन द प्रीवियस वीडियो, बट बिकॉज हम नॉट की बात कर रहे हैं ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड, तो ध्यानचंद अवार्ड तो ऑब्वियसली बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे ये, और इन्हीं के नाम पे स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। बोरलॉग अवार्ड, बोरलॉग के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है ना, तो ये शायद स्पोर्ट्स अवार्ड्स नहीं है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में अभी पढ़ा, कोचेस को दिया जाता है, तो ये भी कैंसिल आउट होता है, तो आंसर बचता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, दिस इज बोरलॉग अवार्ड विच इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। तो फिर ये अवार्ड किससे एसोसिएटेड है वो भी पढ़ लेते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी। So the Borlaug Award is an award recognition conferred by a fertilizer company, Coromandel International, for outstanding Indian scientists for their research and contribution in the field of agriculture and environment. तो अगर कोई जो है एग्रीकल्चर में, खेती में या environment पर्यावरण से रिलेटेड
बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन या योगदान देता है, देन द पर्सन इज अवॉर्डेड विद बोरलॉग अवार्ड। ठीक है, तो बोरलॉग अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। दिस इज अवार्ड रिकॉग्निशन जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी जो है कन्फर करती है टू द पीपल, टू द साइंटिस्ट जिनकी रिसर्च या जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है एग्रीकल्चर या फर्टिलाइजर जो फील्ड है या एनवायरमेंट जो फील्ड है उसमें बहुत हो। क्लियर? सो एक और जो एक फैक्ट है वो आपको पता चल गया कि बोरलॉग अवार्ड कभी आएगा, दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर और फार्मिंग और एनवायरमेंट। डन? ओके। नेक्स्ट है द 11th क्वेश्चन विच सेज इन विच ईयर वॉज रोहित शर्मा अवॉर्डेड विद द अर्जुन अवार्ड। अब ऐसा मत सोचना मैम आप सिर्फ क्रिकेटर्स के बारे में क्यों बोल रहे हो, बिकॉज अब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड क्रिकेटर्स के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको जनरली आंसर ऐसा कुछ चाहिए जो करंट अफेयर और ऐसे फैक्ट का मिक्सचर हो, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिकेट एवरीबडी वॉचेस है ना, बट क्या आपको पता होता कौन से प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिला है एंड स्टफ। तो जो रियल में ज़्यादा क्रिकेट पसंद करते हैं ना, जो दिल से पसंद करते हैं क्रिकेट को, उनको सारे अवार्ड्स भी पता होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए वो टेस्ट करने के लिए कि आप कितना ज़्यादा विजिलेंट हो, आप कितना ज़्यादा जानते हो करंट अफेयर्स को, अगर आपके कोई फेवरेट प्लेयर है तो क्या उनको कौन कौन से अवार्ड मिले वो आपको पता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं आपके टीचर्स। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड विद इट। ठीक है, सो रोहित शर्मा जी जो है इनको अर्जुन अवार्ड कौन से साल में मिला था, इसका मतलब रोहित शर्मा को भी अर्जुन अवार्ड मिला है, राइट? ये एक और चीज़ याद हो गई आपको। कौन से साल में? 2019, 15, 20, 2018। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है। इट्स 2015। ठीक है, कि 2015 में रोहित शर्मा जो हैं इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। एक चीज़ और है कि प्लीज़ इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि आप सारे अवार्ड्स को ना मिंगल अप कर ले कि हाँ अर्जुन अवार्ड भी था, ये भी था, 2015 था कि 19 था, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो अर्जुन अवार्ड 2015 गोज टू रोहित शर्मा। डन? ओके। 12th is for which of the following sports मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इज गिवन, या फिर किस तरीके से मतलब किस चीज़ के लिए दिया जाता है माका ट्रॉफी, है ना, इसको हमने पढ़ा था। दिस वॉज MAKA ट्रॉफी, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, राइट? अब ये किसको दिया जाता है? तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद है कि कोई इमेज याद हो या आपको जो फैक्ट्स थे कि किस यूनिवर्सिटी को, बोल ही दिया मैंने, चलो ठीक है, किस यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा बार मिला है या सबसे कम बार मिला है, या कौन है जिसको ट्वाइस मिला है, कौन है जिसको रिसेंटली मिला है, तो ये सारी बातें हमने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड की थी, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है या ट्रॉफी है वो किसको दी जाती है? इज इट इंटर स्कूल? तो हमने स्कूल नहीं देखा, हमने यूनिवर्सिटी देखा। इंटर स्टेट नहीं, 2 स्टेट्स भी नहीं थे, यूनिवर्सिटीज थी। इंटर यूनिवर्सिटी, यस, नन ऑफ द अबव नहीं, एटलीस्ट वी गॉट वन ऑप्शन। सो ये जो ट्रॉफी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, दिस इज समथिंग जो कि किसको दी जाती है? इंटर यूनिवर्सिटी, यानी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच कंपटीशन होता है। कंपटीशन इन द सेंस उनका अपना अपना इंडिविजुअल, ठीक है, जिसने भी सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, उस यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी दी जाती है, विच इज व्हाट? MAKA ट्रॉफी। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिस इज इंटर यूनिवर्सिटी। डन? ओके। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑनर्ड विथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। तो ये जो था प्रमोशन वाला जो अवार्ड हमने पढ़ा था, है ना, लाइक नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशनल अवार्ड, यही था ट्रांसलेशन, है ना। तो ये 2020 में किस किस को दिया है? तो हमने ये जब अवार्ड पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था किसको कितनी बार मिला है, लाइक 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, इन विच ईयर एंड स्टफ। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा था जिसका 2020 का अगर आपको नाम याद हो, दैट वाज ONGC, इफ यू रिमेंबर इट। बाकी 2 हमने नहीं पढ़े। सो 2020 में 3 हैं जिनको मिला था ये अवार्ड, और वो कौन है? लक्ष्य इंस्टीट्यूट एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एंड ONGC, ऑब्वियसली ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इन तीनों को ही क्या मिला है? 2020 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। सो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये फैक्ट याद रहे, बिकॉज 2020 क्या है, बहुत रीसेंट ईयर है ना, 2020 तो ऐसे कोई नहीं भूला है, तो ये सारी चीजें भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो लक्ष्य इंस्टीट्यूट एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, देन एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एंड ONGC, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑल ऑफ दीज 3 वर अवॉर्डेड विद दिस पर्टिकुलर अवार्ड इन विच ईयर? 2020। डन? ओके। नेक्स्ट आते हैं 14th क्वेश्चन पे, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैड वन द माका ट्रॉफी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमने पढ़ा था ये भी, इफ यू रिमेंबर, हमने 3 यूनिवर्सिटीज की बात की थी, 2 की हमने बात की थी कि उनको कितनी कितनी बार मिला है अवार्ड, और एक हमने बात किया था कि जिनको रिसेंटली मिला है ना ये अवार्ड। सो विच यूनिवर्सिटी वॉज द वन जिसके बारे में हमने मैक्सिमम वाला नंबर पढ़ा था? वॉज इट बॉम्बे यूनिवर्सिटी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी की तो हमने बात ही नहीं की थी, हमने बात की थी अबाउट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, हमने बात की थी अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड देन वी हैड अ डिस्कशन अपॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं की थी, तो ये तो डेफिनेटली रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट आते पंजाब, दिस विल बी PA, ठीक है, ये है एक्चुअल नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो पंजाब यूनिवर्सिटी वाज आल्सो द वन जिसके बारे में हमने पढ़ा था, बट वाज इट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? नो। देन वी हैड GNDU, इसको ना GNDU के नाम से भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, इट इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। यस, दिस इज द वन जिसको सबसे ज्यादा बार, बट रिसेंटली नहीं मिला, बट सबसे ज्यादा बार जो है MAK ट्रॉफी इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर C, दैट इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या फिर GNDU यूनिवर्सिटी was awarded or is been awarded the maximum number of times with which award? With this particular trophy, that is Maulana Abul Kalam Azad trophy. Done? Okay. नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? नाम याद आ रहा हो अगर? विश्वनाथ आनंद, राइट। सो रोहित शर्मा, विश्वनाथन आनंद, मनिका बत्रा, रानी रामपाल। सो ये बाकी तीन जो नाम है, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, ये तो लेटेस्ट ही है ना, मतलब इनके बारे में आपने बहुत ज्यादा रिसेंटली ही सुना है। सो ये तो नहीं हो सकते सबसे पहले रेसिपिएंट, इतना पुराना अवार्ड है। तो पहले रेसिपिएंट कौन है? विश्वनाथन आनंद, दैट इज ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो आपको यंगेस्ट रेसिपिएंट याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए किस किस को अर्जुन अवार्ड मिला है कि नहीं, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो सबसे पहले किसको मिला था? तो विश्वनाथन आनंद। डन? ओके। नेक्स्ट है द 16th क्वेश्चन, विच क्रिकेटर्स हैव वन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब ये जो तीन ऑप्शंस है ना, तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इनमें से किस किस को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है ना। क्योंकि मैंने ना पहले बता देती हूँ, ये ऑल ऑफ द अबव है आंसर, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि इन तीनों ही क्रिकेटर्स को, बिकॉज किसी ना किसी का कोई ना कोई इनमें से फेवरेट होगा ही होगा, है ना, टॉप 3 फेवरेट्स। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए ना कि इन तीनों को ही क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली हैज गॉट दिस, महेंद्र सिंह धोनी, दैट इज MS धोनी, हैज ऑल्सो रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, एंड विराट कोहली हैज ऑल्सो रिसीव्ड द सेम। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर D, दैट आर ऑल द 3 क्रिकेटर्स, दैट इज सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली हैव बीन अवॉर्डेड विद Which award? with राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब क्या पड़ जाएगा? पड़ गया है इनफैक्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ना। ओके। 17th is where was मेजर ध्यानचंद born। अब ना इस पे मेरे को यही चीज बतानी है आपको। देखो, नेशनल स्पोर्ट्स डे तो चलो एक हमको याद रखना ही है, बिकॉज स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो। दूसरी बात, वो मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी की डेट है ना। उसके अलावा आपको जो भी नाम दिए गए हैं, जैसे द्रोणाचार्य नाम दिया है, तो द्रोणाचार्य पे भी आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। नंबर 2, अगर बात कर रहे हैं राजीव गांधी जी पे, तो राजीव गांधी जी के बारे में एटलीस्ट आपको 3-4 फैक्ट्स तो पता होना चाहिए, कौन थे, क्या थे, कहाँ पैदा हुए थे एंड स्टफ। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं किसकी? द्रोणाचार्य की एंड ध्यानचंद की, है ना। सो ध्यानचंद के बारे में हमने एक क्वेश्चन तो देख लिया कि उनकी बर्थ डेट क्या है? August 29, which is the National Sports Day. Also, ध्यानचंद जो है उनकी बर्थ जो है उनका वो कहाँ हुआ था? Was he born in लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी? सो आंसर है ऑप्शन नंबर B, दैट इज प्रयागराज, ठीक है। सो ध्यानचंद जी का बर्थ जो है, जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? इन प्रयागराज, ऑब्वियसली इन इंडिया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 18th क्वेश्चन, फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू विन अर्जुन अवार्ड वाज। तो अर्जुन अवार्ड सबसे पहले किस क्रिकेटर को मिला था? देखो, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, फर्स्ट रेसिपिएंट अलग होता है और किसी फील्ड में फर्स्ट अगर अवार्डी है वो अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको मिला था अर्जुन अवार्ड? दैट इज अनदर क्वेश्चन, बट क्रिकेटर्स में या क्रिकेट प्लेयर्स में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया है? वॉज इट कपिल देव, सलीम दुरानी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर? बहुत सारे जो लोग होंगे वो कपिल देव को ही टिक करेंगे, या थोड़े बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सचिन तेंदुलकर को टिक करेंगे ना कि यही आंसर होगा, बट ये नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी को अर्जुन अवार्ड मिला था, वो भी क्रिकेट फील्ड में, तो वो थे सलीम दुरानी। और मैंने बोला भी था ना, सलीम दुरानी जी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, राइट। सो कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इन तीनों को भी मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बट बाद में मिला है, नॉट द वेरी फर्स्ट, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर B। डन? ओके। Second last question for today's video is which of the following awards are won by पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद नाम सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है तो क्या कर रहे हो यार, थोड़ी बहुत तो न्यूज़ पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, है ना। इट्स अ गुड हैबिट टू वॉच न्यूज़ या रीड न्यूज़पेपर, लैंग्वेज भी अच्छी हो जाती है, कमांड अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ ऑब्वियसली फैक्ट्स पता चलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पुलेला गोपीचंद को इनमें से कौन कौन सा अवार्ड मिला है। सबसे पहले अर्जुन अवार्ड बिल्कुल मिला है इनको, अर्जुन अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये भी इनको दिया गया है, और द्रोणाचार्य अवार्ड
इज ऑल्सो द वन जो इनको दिया गया है। तो तीनों ही अवार्ड्स जो हैं इस पर्टिकुलर प्लेयर को दिए गए हैं, दैट इज पुलेला गोपीचंद। द्रोणाचार्य अवार्ड इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी अकेडमी भी खोली थी एंड देन ये पर्सन फिर कोचिंग वगैरह देते थे। सो आंसर क्या हो जाता है, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑल द थ्री हैव बीन गिवन टू whom? To Pulela Gopichand. So answer हो जाता है all of the above. Done? Okay. Last question is, when did Prime Minister Narendra Modi announce that the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award be renamed as Major Dhyanchand Khel Ratna Award? अब हुआ क्या था ना कि जैसे ही हॉकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लाइक इंडिया परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल, तो इसके बाद ना बहुत से लोग वर टेलिंग मोदी जी दैट यू शुड चेंज द अवार्ड, यू शुड रीनेम द अवार्ड, और राजीव गांधी अवार्ड जो है आप उसको भी मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दीजिए। सो ही वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि येस वी आर गोइंग टू रीनेम इट, और उन्होंने उस बात पे फिर ट्वीट किया, अनाउंसमेंट किया एंड स्टाफ। तो वो किस दिन की थी? सो द अनाउंसमेंट वॉज मेड ऑन August 6, 2019, August 6, 2021, 2020, 2018। तो याद रखना है रिसेंट ही हुआ है, ठीक है। सो डेट तो याद रह जाएगी August 6, बट ईयर क्या है 2021, ठीक है। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसी साल 6 अगस्त को या 6 अगस्त को ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट की गई थी कि जो अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसको रीनेम किया जाएगा टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी। डन? ओके। So with this we have finally come to an end of so many important MCQs. Like there are only 20 questions, but these are very very important and all these questions are based on the topic National Sports Awards. I hope आपको सारे questions अच्छे से clear हो गए हैं। But before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, that is कि आपको कभी भी YouTube पे Magnet Brains से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप क्या करते हो, आप जाते हो YouTube पे, you search for Magnet Brains the particular topic and you study from it, है ना। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शायद कोई टॉपिक ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है या नहीं मिल रहा है टॉपिक। सो डोंट वरी, वी डोंट वांट कि आप अपना टाइम जो है वो ढूंढने में वेस्ट करें, बिकॉज वीडियो तो देखो सारे टॉपिक का अवेलेबल है, इट्स जस्ट दैट हो जाता है कभी कभी नहीं मिल रहा है वीडियो। सो वी रियली वांट कि आपके लिए एक ईजी सोल्यूशन हो एंड दैट्स वाई आपके पास क्या एक सोल्यूशन है, दैट यू कैन विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। क्यों करना चाहिए आपको विजिट वेबसाइट को? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में मैंशन है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले तो आप पहुंचेंगे कैसे वेबसाइट पे। सो यू हैव टू गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com और जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा। नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी क्लासेस देखिए एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12, और सिर्फ क्लासेस ही नहीं, आपके लिए सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, यू विल गेट द टॉपिक। जैसे आपको जो भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है, क्लिक ऑन द क्लास। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 का जीके, आप क्या करेंगे, क्लास 8 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 8 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। नाउ ऑन दिस पेज आपको जितने सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप क्या करेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे। सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8 जनरल नॉलेज, आप क्या करो, देखो जनरल नॉलेज नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, आप स्क्रॉल कीजिए, आपके सामने जो जनरल नॉलेज है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्जेक्ट टू सी कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हैं, तभी तो आप वीडियो देख पाएंगे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक का। सो जैसे ही आप जीके पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे। क्लिक ऑन द टॉपिक एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सपोज आप देखना चाहते हैं सिलेबस ओवरव्यू, जिस वीडियो में जीके लॉन्च हुई थी और सारे सब्जेक्ट्स की मतलब जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसका पूरा डिस्कशन हुआ था। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे एंड डेफिनेटली आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास सारे टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी, आप सब कुछ देख सकते हैं कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंड वंस यू आर डन विद दिस, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या किसी के एमसीक्यूज देखने हैं, आप क्या करेंगे, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द प्रीवियस सेक्शंस, जस्ट क्लिक ऑन द टॉपिक, यू विल गेट द वीडियो। अदरवाइज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, नो वरीज, क्या करना है आपको सिर्फ बैक बटन पे क्लिक करना है, यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। आई होप यू आर गोइंग टू ऑप्ट दिस, अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, देन प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप टू दिस वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि जिसको भी प्रैक्टिस करना हो इस टॉपिक पे, एटलीस्ट दे कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि क्या फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। ऑल्सो यू कैन शेयर about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिल पाए। एंड yes, अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो ऑफ आवर चैनल, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.